जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि 120 दिन तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। 120 दिन के लिए आपके लिए क्या क्या यहाँ पर लाभ होगा, क्या क्या हानि होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, यह जो समय है बहुत ही ज़्यादा भाग्य और यहाँ पर आपका उदय जीवन के लिए आपका यह बहुत अच्छा समय है। आपका यहाँ पर भाग्य बहुत ही ज़्यादा उदय हो सकता है और आपके कर्म के साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। तो क्या क्या आपको यहाँ पर प्रभाव मिलेगा और क्यों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इतना जल्दी जल्दी अपने राशि को परिवर्तन करने, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप करवा सकते हैं, या आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हस्तरेखा भेज करके व्हाट्सएप पे आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। देखिए प्रिय दर्शकों, वीडियो यहाँ पर ग्रहों की दो युति होती है। जैसा कि देखिए, युति मतलब एक आगे जाना, एक पीछे आना। आगे जाना अतिचारी कहते हैं, पीछे आना वक्री कहते हैं। उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, जैसे कि अभी आगे गए थे, मैं पिछले वीडियो हमारी देखी उठा करके, वहाँ पर इसी के ऊपर वीडियो मैंने बनाया था, जो कुछ फल मिला था या जो कुछ फल नवंबर तक देंगे आपको, तो उसमें मैं एक्सप्लेन किया था, आप जा करके देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने वक्री के रूप में जब आएंगे, मतलब पीछे आएंगे, तो ये सीधा कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में, अभी देखिए कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, लेकिन जब यहाँ पर निकल जाएंगे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 11 नवंबर 2025 के अंतर्गत 11 मार्च 2026 तक यहाँ पर कहाँ पर रहेंगे, मिथुन राशि पर स्थित रहेंगे। 120 दिन में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अभी तक जो लाभ दिए, जो हानि लाभ हुआ आपका हुआ, लेकिन अब क्या होगा अद्भुत आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति देखिए शादी, विवाह, रोजगार, व्यापार इत्यादि के बहुत अच्छे कारक हैं। आप अगर लेडीज देख रही हैं तो देखिए कैसा पति मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे कब शादी होगी, तो देवगुरु बृहस्पति से ही जाना जाता है, गुरु से ही जाना जाता है। अगर पुरुष देख रहे हैं तो उनके पत्नी कैसी होगी, कैसे क्या रिलेशन बनेगा, कैसे क्या कब रिश्ता यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, शुक्र के कारक, यहाँ पर शुक्र इसके कारक हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ही सारा काम बनाएंगे आपका। तो आप दोनों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो कर्क राशि वालों, यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी तक विराजमान हैं, ठीक है। नवंबर में यहाँ पर जो भी फल देंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप ऑलरेडी जा करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तीसरे राशि में, कब जाएंगे, 3 दिसंबर को यहाँ पर प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। 11 नवंबर को जब वक्री अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रवेश कब करेंगे, 3 दिसंबर को। बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। 120 दिन के अंदर आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए, अब देवगुरु बृहस्पति तीसरे राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। ये कौन सा स्थान है, यह है मिथुन राशि के स्वामी बुध, और इसी प्रकार बुध के स्थान पर बुध के साथ हैं, और इसी प्रकार समझ लीजिए आपके बाएं कान के पास हैं। लेकिन ये त्रिक भाव होने से 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव बहुत पापी ग्रह होते हैं, क्योंकि ये हमेशा लॉस करवाते हैं, हानि करवाते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बैठने से आपका मजबूत होगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको क्या क्या लाभ यहाँ पर मिलेगा। आपका किसी प्रकार का 120 दिन के अंदर हानि होने वाला था, लाभ में बदल जाएगा। विदेशी यात्रा कर रहे थे, काफ़ी दिन से प्लान नहीं बन पा रहा है, आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, देश परदेश को जा सकते हैं, अचानक प्लान बन सकता है आपका। अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा आप दवा दरमत कराते हैं, दिक्कत में पड़े थे, उससे भी आप दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, बाहर आप नहीं निकलेंगे तो कैसे आप जाएंगे। आपका विचार होना चाहिए, उसके बाद सारा संपूर्ण शांत व्यवस्था आपका ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे इनके दृष्टियों के बारे में कि देखिए इनका दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको सटीक उपाय भी बताऊँगा, लेकिन वीडियो के अंत में। तो देखिए इनका सटीक जो दृष्टि है पंचम, सप्तम, नवम होती है। आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, कहाँ पे, 12वें भाव में। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, 5वीं दृष्टि कौन से भाव में, माता, अर्थात चतुर्थ भाव में आपके पड़ रही है, माता के स्थान पे पड़ रहा है।
देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि तो बहुत अच्छा होता है। तो माता से किसी प्रकार का मतलब दिक्कत था प्रेम संबंध में, या किसी प्रकार से अड़चन था, झगड़े लड़ाई थे, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब माता से किसी प्रकार का मन मुटाव अगर था परिवार को लेकर के, वाइफ को लेकर के, या किसी प्रकार शादी विवाह को लेकर के नहीं मान रही हैं, तो आपकी मान सकती हैं, ठीक है, वह सब समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि पड़ने से तुला राशि पे बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। वाहन के भी कारक, यह चौथा घर ही है आपका, चौथा भाव। तो वाहन जो है आप लेने के लिए सोच रहे हैं, प्लान बन रहा है, फेल हो जा रहे हैं, प्लान बन रहा है, फेल हो जा रहे हैं, तो वाहन आप ले सकते हैं। आपका संपूर्ण साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे शुभ योग के संकेत से। और इसी प्रकार यहाँ पर धन का वृद्धि जो होगा वो तो होगा ही। तो इसी प्रकार आपका काफ़ी ज़्यादा जो अभी तक लॉस हुआ था, किसी प्रकार का दिक्कत था, तो आप यहाँ पर वृद्धि करेंगे तो घर लेंगे, प्लॉट लेंगे, ज़मीन लेंगे। इसी प्रकार व्यापार आप कर सकते हैं, या आप प्लॉटिंग का काम कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो कर्क राशि के जातक हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अब ये रही बात पंचम दृष्टि की, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सप्तम दृष्टि, जो कि संपूर्ण दृष्टि यहाँ पर कहाँ पर पड़ेगा। तो सप्तम दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो सप्तम दृष्टि यहाँ पर आपको पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर फिर त्रिक भाव में पड़ेगा। कौन से? त्रिक भाव में। त्रिक भाव में अर्थात छठा भाव, लग्नेश आपके छठा भाव है, त्रिक भाव इसे कहते हैं। त्रिक भाव भी पापी होता है, मैंने बताया ना, छठा, आठवां और 12वां ये पापी ग्रह भाव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉस का ये भाव है। तो यहाँ पर दृष्टियाँ पड़ने से क्या होगा, यहाँ पर नवम अर्थात धनु राशि पे यहाँ पर दृष्टि डाल दें तो इसी प्रकार अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो भाव जुड़ा होता है आपका छठा, ये किसके कारक है, मतलब कि ये क्या देता है। देखिए यहाँ पर आपको ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि से निजात दिलवाता है और उनसे आपको दूर करता है। तो इसी प्रकार अगर आप काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं, या कर्जा किसी को दिए पैसा नहीं दे रहा है, कर्जा ले लिए पैसा नहीं हो रहा है, तो नए नए मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। 120 दिन के अंदर आपका कर्ज पूरा होगा, या तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा अगर आप किसी को दिए हैं तब। भाई दोनों बात हो सकती है ना, कोई दिया रहता है कर्ज, कोई लिया रहता है। तो इसी प्रकार आपका कर्ज यहाँ पर पूरा हो जाएगा 120 दिन के अंदर। और उसके अलावा आपको कर्ज पूरा होने के साथ साथ यहाँ पर आपका रोग भी दूर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार के रोग से आप ग्रसित थे, काफ़ी समय से, लंबे समय से बीमार थे, दिक्कत हो रही थी, तो आपका रोग भी यहाँ पर दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर शत्रु की बात करें, शत्रु भी आपका यहाँ पर साथ पीछा छोड़ देंगे और इसी प्रकार आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर उत्पन्न हो जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, धन वृद्धि होगा, पावर आएगा मनी से, तो वो ऑटोमेटिक दूर होने लगेंगे। आप अपने कार्यभार को संभालेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपकी रुचि होगी, बिजनेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा रुचि होगी, या कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा रुचि होने लगेगी। तो ऐसे ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे और इसी प्रकार दैनिक कार्य में भी आपका मन लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर आपका नवम दृष्टि, पंचम हो गया, सप्तम हो गया, अब नवम अर्थात ये भी त्रिक भाव है। कौन सा भाव? त्रिक भाव। अब त्रिक भाव से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिक भाव भी पापी ही ग्रह है। मैंने बताया ना, मतलब कि छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव में ही आते हैं। तो इसी प्रकार ये त्रिक भाव है, तो इस किसका कारक है? देखिए आपका 8वां भाव, लग्नेश से 8वां भाव है, तो इसी प्रकार 11वां कुंभ राशि शनि के पास यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो राशि के स्वामी शनि है कुंभ राशि के। तो इसी प्रकार यहाँ पर त्रिक भाव पे जब दृष्टि पड़ेगा तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ये किससे जुड़ा हुआ भाव है? आयु से, मृत्यु से, रोग से, रहस्य से, रिसर्च से। तो इसी प्रकार आयु आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। किसी प्रकार का मान लीजिए आपका हानि होने वाला था दिसंबर, जनवरी, फरवरी इत्यादि में, तो यहाँ पर 120 दिन के अंदर हानि होने से आपको बच जाएगा। गाड़ी से किसी प्रकार एक्सीडेंट होने वाला था तो आपका एक्सीडेंट यहाँ पर बच सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट इत्यादि भी आपका नहीं होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपना असर बराबर पहुँचाएंगे। तो इसी प्रकार आपका जो है रोग किसी प्रकार है वह भी
दूर हो जाएगा। मृत्यु तो आना ही नहीं है, जब देवगुरु बृहस्पति हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और शनि के ऊपर हैं तो शनि आपका हमेशा अच्छा ही करेंगे, बस कर्म अच्छा होना चाहिए, बस अपना मेहनत और कर्म अच्छा रखिए और बहुत ही ज़्यादा लाभ देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा पंचम सप्तम नवम दृष्टियों का फल और 120 दिन के अंदर यही देवगुरु बृहस्पति आपका जीवन बदलने के लिए आ चुके हैं। नए नया मार्ग आपके लिए खोल चुके हैं, जो कि प्यार, स्वास्थ्य, धन लाभ इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय यह है कि आप अगर किसी भी प्रकार के दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो बृहस्पतिवार या मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, आराधना करिए बालाजी महाराज का। और उसके बाद यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन भी आप अन्न का दान करिए, पीले वस्तुओं का दान करिए, खाइए, धारण करिए। आपका देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। और शनि मजबूत करने के लिए हनुमान जी है ये हैं, तो इससे आपका शनि भी काफ़ी ज़्यादा उच्च के हो जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा कर्क राशि वालों का राशिफल। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।